हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 5 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 5, तो ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आपका जो पार्ट है उसका टाइटल यानी शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। ये पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ें। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लों पर भरवां टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। साझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बौरी सावन जल्दी अय्यो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी सीधा कारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने काशीदारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा धागा पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं न जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब के द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने कठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, उस पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो ये तो था पाठ। अब आइए इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। नंबर 1, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिए भाई। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते। जैसे वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह
कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, कहीं खुजली होने पर वह कैसे खुजलाती होगी। नंबर 2 करके है, लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? तो इसका उत्तर लिखिए भाई। पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं वरन मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं, उन्हें सहारे और सहानुभूति की जरूरत होती है, वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिला लेकर लिखने पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा पाती हूँ। वह हमसे थोड़ा भी कम नहीं है, बल्कि कभी कभी तो कार्यकुशलता में वे हमसे इतने आगे हो जाते हैं कि वे हमसे नहीं, हम उनसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। नंबर 1, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो इसका उत्तर लिखिए। उसे अपने स्कूल बैग ढोने में, लिखने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने में परेशानी आएगी। नंबर 2 करके प्रश्न है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उसका उत्तर लिख लीजिए भाई। उसके लिए एक लिखने की व्यवस्था की जाए या उसे सब कुछ मौखिक पढ़ाया जाए। प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। आप यहाँ चिट्ठी लिख करके इला को बता सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ लिखिए प्रीति विहार, यहाँ लिखिए दिल्ली और यहाँ दिनांक लिख दीजिए। और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर लिखना प्रारंभ कीजिए। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम अपने सारे काम किसी दूसरे से करवाती होगी, लेकिन अब तो मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम आत्मविश्वास से भरी हो। तुम अपनी अपंगता को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावी नहीं होने देती। हाथ नहीं होने के बावजूद तुम कसीदाकारी जैसी मुश्किल कला में निपुणता हासिल कर ली हो, यह वाकई बेमिसाल है। हम हाथ वाले भी ऐसा काम नहीं कर पाते। तुम मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। भगवान तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखें और तुम सफलता पर सफलता हासिल करती जाओ, इन्हीं कामनाओं के साथ। फिर उसके बाद जो है आप अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। नंबर 1, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनकी चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग। स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर, अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे। इनका चिंता करना कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक नहीं। जहाँ तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी वह तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित होना सही नहीं था, क्योंकि इला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। नंबर 2 करके प्रश्न, इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए भाई। इला की कसीदाकारी में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने कठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसौटी और जंजीर से उठा रखा था। नंबर 3 करके प्रश्न है, सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की उसकी गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ये वाला सही है, ये सब बाकी जितने हैं ये सब गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 4 करके है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए भाई। यदि इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। कसीदाकारी। नंबर 1 करके प्रश्न को करके प्रश्न, पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। यानी जो शब्द आए हैं उनकी सूची आप लोग बना लीजिए। तो सूची में आप लिख लीजिएगा टाका, कांथा, बूटियां, बेल बूटे, कसीदाकारी, चिकनारी, भरवा टाके, जंजीर। ख करके प्रश्न है, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। बागवानी, क्यारी बनाना, पतंगबाजी, पतंग। तो इसको आप जो है स्वयं कर लीजिएगा। आगे देखते हैं भाई। नंबर 2 करके प्रश्न, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाकों में से एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। फिर कढ़ाई करने का तरीका बताया गया है, इसे जो है आप अपने तरीके से कढ़ाई कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी रिमझिम, उसका पाठ 5 पढ़ा। पाठ 5 में आपका एक लेख था, जिस लेख का टाइटल यानी शीर्षक था जहाँ चाह वहाँ राह, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और इसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।